बिहार के राजगीर में बने बिहार राज्य खेल अकादमी व अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 29 अगस्त को किया जाएगा। इस दौरान भारत में एशियन गेम्स में स्वर्ण विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों के द्वारा अभ्यास मैच भी आयोजित की जाएगी। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बिहार खेल राज्य प्राधिकरण के सचिव रविंद्र शंकरन एवं भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। परियोजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जो कि अब खेल विभाग के रूप में उसका खेल का काम देखते हैं, उनके द्वारा यह प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी और लगभग 740 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को कराया जा रहा है। और इसका काम अक्टूबर 2018 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन बीच में कोविड और अन्य कारणों से इसका कुछ काम बाधित रहा, लेकिन अब काफ़ी तेज़ी से इसका काम किया जा रहा है। जो पूरा खेल परिसर है, उसकी जो संरचना है वह इस प्रकार से बनाई गई है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो ऐतिहासिक खंडहर है, उसके तर्ज पे उसके बाहरी आवरण को सजाया गया है और एक्सपोज ब्रिक वर्क का इस्तेमाल किया गया है। और इससे जो है वहाँ जाने पर बिल्कुल नालंदा विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक भग्नावशेष की याद आएगी। साथ ही साथ वहाँ पर जो राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का गठन हुआ है, जिसकी शुरुआत 29 तारीख को होगी, उसके लिए जो प्रशासनिक भवन बनाया गया है वह लगभग 70,000 स्क्वायर फीट में उसको जगह अभी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें लेक्चर हॉल भी बनाए गए हैं, मीटिंग हॉल्स बनाए गए हैं। सर आवाज एकदम नहीं आ रहा है इधर। हाँ, तो राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय के लिए जो प्रशासनिक भवन को तैयार कर लिया गया है, उसका जो निर्मित क्षेत्रफल है लगभग 70,000 स्क्वायर फीट है। और उसमें लेक्चर हॉल, उसमें मीटिंग रूम, ऑडिटोरियम और कार्यालय कक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ साथ उस परिसर में बालक बालिकाओं के छात्रावास बनाए गए हैं, जिसमें बालक के लिए लगभग 300 और बालिकाओं के लिए लगभग 150। इसके अतिरिक्त जो कोचेज हैं उनके भी हॉस्टल लगभग 45 के लिए बनाया गया है और साथ में ट्रांजिट हॉस्टल भी बनाया गया है, क्योंकि जब खेल का आयोजन होगा तो लोग बाहर से आएंगे। और साथ में कॉमन मेस भी बनाया गया है, जिसमें लगभग 350 लोग एक साथ खाना खा पाएंगे। इसके साथ साथ वहाँ पर जो इंडोर हॉल भी बनाए गए हैं, कुल 5 उसमें बनाए जाने हैं। और उस इंडोर हॉल में अभी तैयार कर लिया गया है और उसमें से जो इंडोर हॉल है उसमें कुश्ती, भारोत्तोलन, जूडो, ताइक्वांडो, तलवारबाजी, निशानेबाजी, सफेद टेकरा आदि खेल के आयोजन और अभ्यास की व्यवस्था कर ली गई है। और इसके साथ साथ वहाँ पर विश्व स्तरीय हॉकी के वाटर बेस्ड सिंथेटिक टर्फ का भी निर्माण पूरा कर लिया गया है। और इसके साथ साथ फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल के भी सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कार्य अभी उसमें किया जा रहा है, जो लगभग अंतिम चरण में है। और जैसा कि अभी बताया गया कि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भी लगभग 7% काम हो गया है और उसमें उस कार्य को लक्ष्य रखा गया है कि मार्च 2025 तक पूरा हो जाए। इन सभी सुविधाओं को वहाँ पर भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो योजना के मानक थे उसके अनुसार तैयार किए गए। राजगीर में राजगीर खेल अकादमी और बिहार राज्य खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और उस खेल अकादमी और विश्वविद्यालय भवन का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी कार्य लगभग 60% पूर्ण हो चुका है। और शेष कार्य जो होगा जो 2025 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। और इस पूरा सारे सूचनाएं इस प्रेस विज्ञप्ति में आपको देंगे। और बिहार राज्य जो खेल अकादमी है, जो राजगीर स्थित की खेल अकादमी है, उसका प्रथम निदेशक के रूप में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक श्री रविंद्र शंकरन को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। साथ ही
खेल विश्वविद्यालय का प्रथम रजिस्ट्रार के रूप में श्री रजनीकांत 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, उनका नियुक्त किया गया और 1 सितंबर 2024 के प्रभाव से वो प्रभार लेंगे। और जब तक कुलपति का नियुक्ति उप कुलपति का नियुक्ति नहीं होगा तब तक वो उस कार्य भी वो देखते रहेंगे। मैं कुमार रवि जी जो सचिव भवन निर्माण है उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि भवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है आपको अवगत करा देंगे। उसके साथ श्री रविंद्र शंकरन जी खेल के संबंध में बता देंगे। धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार सरकार को और खास करके भवन निर्माण निगम को, जो इतना अच्छे से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना के पूरा बिहार का खिलाड़ियों के लिए सौंपा जा रहा है। तो बहुत 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 धन्यवाद आपको। मैं 3-4 चीज़ें बताना चाहूँगा इसकी महत्वपूर्ण। एक ही परिसर के अंदर खेल विश्वविद्यालय एवं खेल अकेडमी, मतलब एकेडमिक्स एंड प्रैक्टिकल, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों एक ही परिसर में बिहार में ही है। बाकी सब जगह, बाकी सब राज्य में यूनिवर्सिटी अलग जगह पर है और एकेडमी भिन्न जगह पर है। तो ये बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे जितना भी खिलाड़ीगण है वो एकेडमिक रूप से भी वहाँ तैयार हो जाएंगे, हमारा कोचेस भी उसी परिसर में तैयार हो जाएंगे और हम लोग उस एकेडमी में स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस में जो अच्छे अच्छे कोचेस को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शुरुआत में लेके हम लोग शुरू कराएंगे। जैसे कि कुमार रवि जी ने बताया जिस गेम में हम लोग शुरू करेंगे वो एक है। और दूसरा बहुत बड़ा खासियत यह है कि हमारा जितना भी आउटडोर गेम्स है ये ओपन स्टेडियम है, ओपन एयर स्टेडियम है। बाकी सब स्टेडियम आप देखेंगे तो एकदम क्लोज रहेगा और मॉडर्न स्ट्रक्चर के साथ रहेगा, लेकिन भवन निर्माण निगम इतना ध्यान दिए है। हमारा पुराना जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो आर्किटेक्चरल डिलाइट है उसको मन में रखते हुए वो स्टेडियम का आर्किटेक्चर बनाया गया। दैट्स रियली फैबुलस। एंड मैं ये बताना चाहूँगा कि 2 महीना पहले करीब 16 डोमेन एक्सपर्ट्स हर खेल का जो डोमेन एक्सपर्ट्स है वो लोग विजिट किए थे। वो लोग दिग्भ्रमित हो गए थे देख करके, आश्चर्य व्यक्त किए और खुश भी व्यक्त किए कि इतना बढ़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है और ये आगे बढ़ करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक छाप छोड़ेंगे। ये उन लोगों की कथा है। और दूसरा तीसरा पॉइंट ये भी मैं बताना चाहूँगा, किसी राज्य एकेडमी में आपको फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल लेंगे तो या आउटडोर के लिए है या इंडोर के लिए है, लेकिन हम लोग का खेल परिसर में दोनों ही व्यवस्था है, आउटडोर भी है इंडोर भी है, चाहे वो बास्केटबॉल हो, हैंडबॉल हो, बास्केटबॉल हो, जो भी हो। सो बोथ आउटडोर्स एंड इंडोर्स इसमें शामिल है। सो दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन अदर अकेडमीज एंड हम लोग का है। एंड जैसे राजेंद्र जी ने बताया, हॉकी इंडिया का जो ऑफिस बेयरर्स जिसका प्रेसिडेंट है और वो इंडियन ओलंपिक कमेटी का भी वाइस प्रेसिडेंट है, दिलीप तिर्की साहब, जो हमारा पूर्व इंडिया हॉकी कैप्टन, वो पहुंच चुके हैं और उनके साथ उनके सेक्रेटरी जनरल भोलानाथ सिंह और उनकी ट्रेजरर मनोहरन सभी लोग पहुंचे हुए हैं हम लोग से वातावरण मतलब बातचीत करने के लिए। आज शाम में उन लोगों के साथ हम लोगों का बैठक है और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे हॉकी को कैसे हम डेवलप करेंगे बिहार में, बिकॉज इट्स ए नेशनल गेम, तो उसको डेवलप करना है तो फेडरेशन के साथ मिलकर हम लोग इसको डेवलप करेंगे। एंड यहाँ आने के पहले बहुत सारे पत्रकार महोदय लोग हमको व्हाट्सएप से और टेलीफोन पे पूछ रहे थे, ठीक है बन तो गया लेकिन कैसे यूज़ करने वाले हैं। ये भी हमारा एक्शन प्लान तैयार है। हमारा 3 स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, रेसलिंग, कुश्ती, ये तीनों स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तुरंत शुरू हो जाएगा वहाँ, ताकि वहाँ का फैसिलिटीज़ हम लोग शुरू कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, किसी ने पूछा मेरे से एस्ट्रोटर्फ तो बन गया, ठीक है एक दिन इंडियन टीम आके खेल जाए, उसके बाद क्या होगा उस एस्ट्रोटर्फ का, उसके लिए भी हमारा योजना ये है। हमारा एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हॉकी के लिए 4 स्कूल है, 2 बॉयज़ के लिए 2 गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए पटना और पूर्णिया, बॉयज़ के लिए खगड़िया और मुजफ्फरपुर। तो चारों स्कूल का जो बच्चे लोग हैं, कुल 90-100 बच्चे हैं, सभी लोग आज तक एस्ट्रोटर्फ में
खेलने का मौका नहीं मिला, तो वो सारे स्कूल को हम लोग राजगीर में शिफ्ट कर देंगे और 29 अगस्त के बाद वो बच्चे एस्ट्रोटर्फ में ही ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो इसी ढंग से हम लोग धीरे धीरे उस कैंपस का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पाटियाला, जिसको स्पोर्ट्स का मेक्का कहा जाता है, उसी इंस्टीट्यूट से बहुत सारा कोचेस निकलते हैं, एथलीट्स निकलते हैं, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो। उस संस्था में जो स्पोर्ट्स लाइब्रेरी है, उसकी बात यदि द बिगेस्ट स्पोर्ट्स लाइब्रेरी यदि होगा, वो हमारा स्पोर्ट्स लाइब्रेरी होगा। ये भी हमारा खासियत है। बस इतना ही मेरे को बताना है। That's all. तो जैसा कि आपने सुना, भवन निर्माण विभाग के सचिव ने कहा है कि जी भवन का जो निर्माण कराया गया है, एक भवन के अंदर ही विश्वविद्यालय व क्रिकेट एकेडमी या फिर खेल एकेडमी को बनाया गया है, जिसमें लोग खेल के प्रशिक्षण भी लेंगे और पढ़ाई भी कर सकेंगे। इसके साथ ही खेल प्राधिकरण विभाग के सचिव ने कहा है कि इस दौरान जो बिहार में जो ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है, जिससे खेल और खिलाड़ियों को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मैच भी इस स्टेडियम में खेले जाएंगे। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज़, पटना।